हेलो फ्रेंड, आज जिसका भी एल आई सी एलिजिबल का एग्ज़ाम था उस पर जो जो क्वेश्चन आया था, मेरा भी शिफ्ट था। तो मेरा 3:30 बजे था। तो जिस क्वेश्चन था मैं उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ। आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आसान था। और सब्सक्राइब क्यों करना ज़रूरी है आपके लिए, मैं आर आई पी ओ भी हो गया उसके मेन से, तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। आपको यहाँ पे क्रिप्स कंटेंट मिलेगा और आपको 2-3 मिनट में पूरा बातें बता दूंगा। जितना भी एग्ज़ाम होगा ना, मेरा भी तो एग्ज़ाम है, तो उसका मैं एनालाइज आपको सामने कर दूंगा। कौन कौन चीज़ ज़्यादा आ रहा है उसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो हम एक सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस हो गया, 1.5-2 साल हो गया, तो इसलिए बोल रहा हूँ। किसी की मेंस का ज़्यादा नंबर नहीं है, ये मेरी गलती है। इस बार इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर नहीं है, ठीक है। तो छोड़ो, उस बात को छोड़ो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था ना, सम्मान कप के लिए। सम्मान कप वो इंडिया बुल्स जो होता है, वो इसने इसको मिला था। मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ। मैं जितना भी क्वेश्चन लिखा हूँ सब मेरा सही नहीं हुआ। यहाँ पे जो लिखा है मैं करेक्शन करके लिखा हूँ। जो मेरे को याद है, मैं 29 किया था जीए में, और कंप्यूटर में मैंने 35 या 36 किए थे। तो कंप्यूटर बहुत इजी था। और जो फोर्थ था ना, मैंने उसको डाउट था इसलिए नहीं मतलब टच किया। तो 36 क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। और जीए इजी बोल सकते हो, जो ज़्यादा से पढ़ के जाएगा उसके लिए इजी होगा। मैं डाउट क्वेश्चन को छोड़ दिया ऐसे। और जो क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश के बात मत करो, वो बहुत ही ईजी था, मतलब क्लार्क के नीचे। ये बात तो आप बोल सकते हो। यहाँ पे 120 से 110 से प्लस, मतलब 90% स्टूडेंट के आ जाएगा, 100% श्योर। जो भी फ़र्क पड़ेगा वो जीए और कंप्यूटर से आपका फ़र्क होगा, उससे आपका मेरिट बनेगा। तो छोड़ो। तो सामान का आप देखो, ये इंडिया बुल्स, ठीक है। उसके बाद गोल्ड सिल्वर जो ट्रेंड होता है, ये मैंने किया था। ये जारी जुरी मैं तुक्का लगा था, वह मेरा सही हो गया। ठीक है। तो जारी जुरी इसका आंसर होगा। यहाँ पे और भी था, जारी जुरी था, और एक क्या देखने को मिला था, बोलता हूँ था तो हैं। और एक कांथा, कांथा बोल के और एक था, KNTH, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो ये नहीं होगा, ये जारी जुरी होगा। मैं टाइम नहीं मिला फ्रेश होने का, इसलिए थोड़ा सा जो गला में हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, मिनिमम जो टर्म है ना, मिनिमम टर्म, ये किसके ऊपर था मेरा, और मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा है, मिनिमम टर्म्स का क्वेश्चन था वो। मतलब NHB, सॉरी LIC हाउसिंग फाइनेंस में जब आप लोन लेते हो, तो मिनिमम कितने टाइम तक आप लोन लेना पड़ेगा आपको। आप उससे ज़्यादा, मतलब आप चुकाने चाहते हो जो लोन लिया है आपका, तो आप मिनिमम 9 मंथ्स तो रखना ही पड़ेगा। उससे आगे आपको नहीं चुका सकते हो। तो इसका ऐसे 9 मंथ्स होगा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिसेंटली जो एक साइन किया था ना, वो साउथ कोरिया में है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो मिलिट्री कास्ट में होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मेरे फुल क्वेश्चन में याद नहीं, जो बड़ा क्वेश्चन था, इसमें जो पॉइंट होगा बोल रहा हूँ, साउथ कोरिया आंसर होगा। उसके बाद IUCN का फुल फुल है, तो बच्चा बच्चा कर लेगा, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन सेंटर। इसका जो कंजर्वेशन था, सी का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, जो आदि चुनगारी जो होता है ना, उसका मतलब कौन सी स्टेट में मिलता है, कर्नाटक में। इजी था। उसके बाद ये सितंबर का था, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद देखो, RBI शेयर होल्डर NBI कितना। मैंने वहाँ पे देखा जो क्वेश्चन में नील एक आंसर, मतलब ऑप्शन था नील बोल के, और 74-26 ऐसा कुछ था। मेरे को डाउट लगा, मतलब 61% ऐसा कुछ था मैंने जो पढ़ा था। बट आंसर अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ 100% है, पर ऑप्शन में 100% नहीं था। इससे ही है गलत है, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो मैं करेक्शन करके बताऊंगा। बट ये 100% था, मेरे को आंसर मिला, 100% होगा। बट ऑप्शन में नहीं था, शायद मुझे नहीं देखा, या जल्दी से निकल गया, क्या जाने। तो ये मेरा गलत हो गया। मैंने वहाँ 74 किया था, बट मैंने पढ़ के गया था 61 ऑप्शन में नहीं था। और नान ऑफ दी आप था तो मैं नान ऑफ दी वहाँ भी क्लिक कर लेता, बट नान ऑफ दी वहाँ में नहीं था, वहाँ पे नील बोल के आंसर था। छोड़ो। उसके बाद IOC जो है इंटरनेशनल ऑयल कन्वेंशन, वो अटल रीच है, तो ईजी है, न्यूज़ वही चल रहा है, अटल रीच। तो होगा एशिया जो होता है ना, एशिया जटायु कंजर्वेशन सेंटर, वो कहाँ पे है, यूपी में है। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये न्यूज़ में है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन RIPO मेंस में नहीं देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जरूरी है, आपको मैं ट्रिक बता दूंगा कैसा पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ पढ़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, सब चीज़ नहीं देख के जाना है। देखो, आज मेरा गलती हो गया यहाँ पे। मैंने जो NHB या LIC को और ज़्यादा फोकस करते ना, तो मेरा 7-8 मार्क्स GA में आ जाता, तो 100% पक्का मेरा हो जाता, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि GA मेरा 20 के अराउंड सही हुआ, और 8-9 गलत हो गया। और कंप्यूटर 1-2 एक और 2 गलत हो सकता है, पर पूरा ठीक है, मेरे को भरोसा है। उसके बाद देखो,
जो 6560 IPO है ना, वो बाजाज को दिया था। ये भी इजी क्वेश्चन था, मतलब न्यूज़ पे था। और जो पाटा मतलब ये होता है, मतलब कि इस क्या होता है पाटा, इसके अंदर कहाँ पे ज़्यादा लोग घूरने के लिए जाता है, ठीक है, तो वो केरला ही होगा। मतलब ये जो अवार्ड 2024 में दिया गया, जो केरला सोशल इम्पैक्ट फंड, वहाँ पे ऑप्शन में था, आपको मालूम है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। वहाँ पे ऑप्शन में एक क्वेश्चन था, ऑप्शन में बोल रहा हूँ, अच्छा ऑप्शन में था, मैं लिख के लाया हूँ। शेल्टर बोल के एक था, शेल्टर, तो शेल्टर नहीं होगा, मैंने शेल्टर किया था, मेरा गलत हो गया, ठीक है। सामाइया, उसका आंसर होगा सामिया, सोशल इम्पैक्ट फंड सामाइया होगा। उसके बाद 2023-24 में 100 करोड़, ये रिलायंस इजी है। इंडिया का जो, हाँ इंदिरा नोई, वहाँ पे क्वेश्चन था कौन सिंगर है उसे चुनने का। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, वो ज़िंदगी में नहीं होगा वो ऑप्शन, तो मैंने तुक्का लगाया था, मतलब ये एलिमिनेशन किया था, वो 3 4 नहीं होगा तो यही होगा, बट सही हुआ। ये सिंगर, ये जो पर्सन है इंदिरा नोगी नोई, एक गिटार बजाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो क्वेश्चन देखने को मिला, बोलता हूँ, अच्छा छोड़ो। हाँ, अमन शेरावत, वो तो रेसलर में है। अब ये आपको करना चाहिए, क्योंकि ये तो यूट्यूब देखते हो तो शॉर्ट्स में भी आता है, तो ये आपको जानना भी चाहिए और करना चाहिए, मतलब करना ही चाहिए, ठीक है। इजी था। घूम कहाँ का है, घूम, वहाँ पे ऑप्शन में मेरे को सिक्किम देखा, बट यहाँ पे आंसर दिखा रहा है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग ऑप्शन में नहीं था, मैं 100% श्योर हूँ, आप भी देख लीजिए, दार्जिलिंग ऑप्शन में नहीं था। आप दे आए हो एग्जाम तो आपको मालूम होगा। तो मैंने सिक्किम किया था, बट सिक्किम नहीं होगा, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग होगा, बट सिक्किम, सिक्किम होता है मेरे को लग रहा है, सिक्किम सिक्किम मैंने कर दिया, बट दार्जिलिंग बोल रहा है, दार्जिलिंग तो ऑप्शन में नहीं था। उसके बाद देखो, जो, ठीक है छोड़ो। 70th फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुआ था ना, वो किसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला, कांतारा, इजी था। उसके बाद देखो जो भांड, हाँ यहाँ पे देखो, जो 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब उस टाइम का जो विद्रोह हुआ था ना, जो रानी बाई या बहुत सारे थे जो फ्रीडम फाइटर है, उससे एक नहीं थे बहादुर शाह। उसका जो मतलब पीरियड टाइम टेन्योर, वो 1857 के पहले ख़त्म हो गया, 35 से 57 के बीच ख़त्म हो गया, ठीक है। मैंने ये भी एलिमिनेशन से किया हूँ, क्योंकि मेरे 10th से इतिहास मतलब हिस्ट्री मैंने पढ़ा हुआ हूँ, उससे जो जो नाम मिला, उससे ये चीज़, ये जो नाम है वो अलग है, तो मैंने ये टिका और सही हो गया, ठीक है। उसके बाद NSB का MT कौन है, संजय शुक्ला, ये तो इजी क्वेश्चन है। एयरपोर्ट है तो बहुत ईजी है। आप लोग जब एयरपोर्ट का ट्रेन का, सॉरी फ्लाइट का टिकट काटते हो ना, तो वहाँ पे आता है ना बिजू पटनायक एयरपोर्ट, तो भुवनेश्वर होगा ना, इजी था। उसके बाद देखो 74% NHB HCFC का, हाँ पोर्टफोलियो परसेंटेज शेयर करेगा, ये भी इजी था। तो मतलब 90 से 20 क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए था, और ज़्यादा करेगा तो गलत होगा। मेरे ये गलती हो गया, मेरा 8 9 क्वेश्चन छूट गया, मतलब गलत हो गया, ठीक है। तो अब गॉड जाने क्या होगा नहीं होगा, ये सही होता तो ठीक हो जाता। क्वेश्चन इजी था भाई, मैंने एग्ज़ाम दिया, क्वेश्चन वेरी इजी था, मतलब करने के लायक। कंप्यूटर में ना आप 40 में 40 ले सकते हो, बहुत इजी था। मैंने कंप्यूटर उस पिछले साल जो एग्ज़ाम था RIPO मेंस SBI मेंस, उसमें पढ़ा था, बट इस टाइम एक बार रिविजन मार के चला गया। RIPO मेंस भी तो है, मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, इसलिए मैं इंग्लिश को ज़रा फोकस कर रहा हूँ इस साल। तो पिछले साल मेरा रुक गया था इंग्लिश की वजह से, नहीं तो मैं रैंक पे चल रहा था, सही बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो बात है देखो, उसके बाद देखो, छोड़ो वो बात, छोड़ो, जो हो गया हो गया। उसके बाद कंप्यूटर क्वेश्चन तो इजी था, एक क्वेश्चन मेरे को मालूम पड़ा, सॉफ्टवेयर 83, और कोई क्वेश्चन मालूम नहीं पड़ रहा है, बट इजी था। हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला जो पहले को 3 4 चैप्टर है ना, मतलब आर्किटेक्चर, कंप्यूटर हिस्ट्री, उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके बाद लास्ट में जो जो रहता है आर्यंत का बुक में, मतलब वो जो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क कम्युनिकेशन, मैं जानता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने ये पहले की 5 चैप्टर, लास्ट से 5 चैप्टर, टोटल है 14 चैप्टर रहता है आर्यंत का जो बुक है, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको मैं सजेशन दूंगा कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन होता है, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूँ, और क्या। तो हो गया, काम हो गया। उसके बाद देखो, और इंग्लिश में एक और मुझे मालूम पड़ रहा है, मॉक्ट वहाँ पे जो, ये तो जो स्टोरी होता है ना, कछुआ और एक, हाँ मतलब हंस की, तो उसके बेस्ड था, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मॉक्ड था, तो वो जो फार्मर काम कर रहे थे ना फील्ड में, फार्मर या आदमी ऐसा कुछ था, जो जो भी है, तो वहाँ पे सरप्राइज नहीं होगा, सरप्राइज का सेम मतलब और एक था, उसका ही आपको टिक करना था, ठीक है। तो इंग्लिश बराबर इजी थे, ठीक है। तो जिसका हो गया, छोड़ो। RIPO मेंस के लिए पढ़ो, जिसका RIPO नहीं हुआ तो आप IPS क्लार्क या उसका हो जाएगा, ठीक है। गॉड के भरोसा रखो, आपको हो जाएगा, मन से पढ़ाई करो,
ध्यान से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद एसबीआई क्लार्क का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यही बात बोलनी थी। एग्जाम क्वेश्चन इजी था, क्वांट तो एकदम क्लार्क ही बहुत नीचे है, मतलब बच्चा बच्चा कर लेगा जो क्वेश्चन था, ठीक है। और टाइम भी यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइम नहीं है ना, इसलिए और एक फैक्टर हो गया बच्चे को ज़्यादा अटेम्प्ट करने का। नहीं तो सही बात है ना, तो काट ऑफ ज़्यादा जाएगा, मतलब 140 से 150 तो मास्ट जाएगा, आपको मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इजी बात है। अब 120 से 110 का ऊपर हमेशा बच्चा ले आएगा, क्वेश्चन बहुत इजी था। और यहाँ पे 20-30 तो इजी कर सकते हैं ना, कंप्यूटर से कर लेगा तो उसका निकल जाएगा। जिसे नेगेटिव मार्क कर दिया तो उसका ख़त्म, मेरा 8-9 नेगेटिव हो गया तो मैं ख़त्म। एक तो सीधा बात है ना, छोड़ो उस बात। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और क्योंकि मेरे को टाइम दे के वीडियो आना पड़ता है, ठीक है। और फ्रेश भी नहीं हुआ आपके लिए, मैं यहाँ पे आंसर शीट देता, देखो मैंने क्वेश्चन लिख के आया था, जो जो जुड़े हुए हैं उसको दिखाने के लिए लिख के आया था। मैं लास्ट में जो 2-3 दिन बचा था वहाँ पे क्वेश्चन लिख के आया था। तो मानता है ना सब्सक्राइबर, ठीक है। तो अच्छा लगे तो कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।